उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले सलमान की शादी आज से 2 साल पहले मुस्कुरा नाम की लड़की के साथ होती है। लेकिन शादी के बाद सलमान पंजाब चला जाता है काम करने के लिए और ज़्यादातर पंजाब में रहता था, कभी कभी अपने गांव आया करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी है मुस्कुरा, वो अपने ससुराल में अकेली रहती थी अपने ससुर के साथ। ससुर को अपनी बहू के ऊपर बड़ी दया आती थी। वो सोचता था कि मेरा बेटा तो पंजाब में रहता है और बहू यहाँ पे अकेली रहती है। एक दिन उस जो ससुर है वो अपनी बहू के पास जाता है, मुस्कुरा के पास। उससे कहता है कि बहू, तुम घर पे अकेली रहती हो, तुम्हें अपने पति की याद नहीं आती? तो मुस्कुरा कहती है कि याद तो आती है, पर क्या करूं, काम करना भी ज़रूरी है, तभी तो हमारा घर चलेगा। इसके बाद जो ससुर है अपनी बहू से कहता है कि देखो, तुम मुझे अपना ससुर मत मानो, अपना बाप मानो। अगर तुम्हारे मन में किसी और लड़की की चाह हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं उसे अपने घर पे बुला लूंगा। या फिर तुम शादी से पहले किसी लड़के से प्यार करती हो तो उसके बारे में भी बता दो, मैं उसे भी तुमसे मिलवा दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। इसके बाद जो बहू है वो अपने ससुर को शादी से पहले जिस लड़के से प्यार करती थी उसके बारे में बता देती है। इसके बाद जो उसका ससुर है वो क्या करता है, उस लड़के को ढूंढता है और फिर अपनी बहू से मिलवाने के लिए घर पे लाता है। इसके बाद जो उसकी बहू का प्रेमी है आए दिन उसके घर पे आता था, बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद चला जाता था। और जो ससुर है वो दरवाजे के बाहर बैठ के बस यही देखता था कि कोई आ ना जाए, यानी कि वो बहू और उसके प्रेमी की चौकीदारी करता था। इस तरह से 6 महीने का समय कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन वो बहू रात के समय पे आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या क्यों करती है दोस्तों ये तो पता नहीं चलता, लेकिन जो ससुर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी बहू ने आत्महत्या की तो की क्यों। फिर वो अपने बेटे को भी बताता है, रिश्तेदारों को भी बताता है, पुलिस को भी बताता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर इस चीज़ की जानकारी ली जाती है कि आखिर उसकी बहू ने आत्महत्या की क्यों है। और जब इस केस का खुलासा होता है तो दोस्तों एक नई कहानी निकल के सामने आती है कि आखिर बहू ने आत्महत्या की तो की क्यों। दरअसल बहू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। और जब कातिल का नाम सामने आता है और वजह सामने आती है कि बहू की हत्या इसलिए की है, तो गांव वाले वजह सुनकर चौंक जाते हैं। दोस्तों कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर बहू की हत्या इस व्यक्ति ने की है और इसकी वजह ये थी। दोस्तों आज की कहानी इसी मुस्कुरा नाम की लड़की के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या किसने की, क्यों की। क्योंकि ससुर इसका साथ दे रहा था प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी भी घर पे आ रहा था, कोई परेशानी भी नहीं है। और जो पति है वो पंजाब में रहता है, लेकिन इसकी हत्या फिर भी हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी में यही जानेंगे कि आखिर इसकी हत्या हुई तो हुई क्यों और किसने की। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। और शामली जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है केराना, और केराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव लगता है जिसका नाम है कुरगान। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 14-15 फरवरी 2026 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय होता है। कुरगान गांव का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है अब्बास, जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। वो रात को 2:30 बजे अपने बेटे सलमान को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि बेटा मैं बहुत देर से बहू के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, लेकिन बहू दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मैंने कई बार उसे आवाज़ भी दे दी, लेकिन वो कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए मैंने खिड़की में से होके झांका कि बहू आखिर कर क्या रही है, तो पता चलता है कि बहू बेड के ऊपर पड़ी हुई है, उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो सलमान है उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वो पंजाब में काम करता है और पंजाब में जो भी पैसे कमाता है वो अपने घर पे भेजता है। अब सलमान को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है कोई भी हरकत नहीं कर रही, ना ही दरवाज़ा खोल रही, ना ही कोई जवाब दे रही, तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि ऐसा करो, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद में रात को ही अब्बास जो है अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाता है, उनके दरवाज़ों को खटखटाता है और कहता है कि मेरी बहू जो है कोई भी हरकत नहीं कर रही, दरवाज़ा नहीं खोल रही।
अब अड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं, खिड़की में होकर झांकते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो बहू है उसका नाम है मुस्कुरा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। मुस्कुरा जो है बेड के ऊपर पड़ी हुई है और वो अचेत अवस्था में है, उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब होता क्या है, जब ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो कोई इनको रोक देता है कि पहले पुलिस को आने दो, पुलिस आएगी तभी दरवाज़ा खोला जाएगा, नहीं तो हम सब लोग फंस जाएंगे। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस सुबह के समय पे मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले घर में आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जो ससुर है अब्बास वो बताता है कि मेरी बहू दरवाजे के अंदर बंद है, रात भर हमने दरवाज़ा खटखटाया है, आवाज़ लगाई है, लेकिन उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं है और ना ही कोई वो जवाब दे रही। वो लोग खिड़की में से पुलिस को भी दिखाते हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब इनकी बहू नहीं रही। इसके बाद दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसके बाद दरवाजे में जोर से प्रेशर से धक्का दिया जाता है, तब अंदर की कुंडी टूटती है और जब अंदर की कुंडी टूटती है तो पुलिस वाले कमरे के अंदर जाते हैं, उसकी नब्ज़ चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो बहू है मुस्कुरा वो मर चुकी है। अब वो मरी कैसे है ये पता नहीं है, और उसने आत्महत्या की है, क्या किया है क्या नहीं किया कोई भी पता नहीं है। ससुर से पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ पता है, क्या कोई बात हुई थी? वो कहता है कि साहब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं और मेरी बहू घर में आराम से रहते हैं, मेरी बहू तो मुझको खाना पीना बना के खिलाती है, सब कुछ करती है और रात को भी ऐसा ही हुआ था, बहू ने खाना पीना बनाया था, हम दोनों ने खाना खाया, बहू अपने कमरे में जाके सो गई, मैं बाहर जाके सो गया। लेकिन रात को जब मुझे पानी चाहिए था तो मैंने आवाज़ लगाई लेकिन मेरी बहू ने आवाज़ सुनी नहीं। मैं दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा कि भाई बहू आवाज़ क्यों नहीं सुन रही मेरी, तो मैं उसके पास गया लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब मैं क्या करूं साहब, मैंने खिड़की में होकर देखा तो पता चला कि मेरी बहू के शरीर में कोई हरकत नहीं है। इसके बाद मैंने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, फिर आपको फ़ोन किया गया है। अब होता क्या है, पुलिस वाले जो है अच्छी तरह से आसपास की जांच पड़ताल करते हैं और पुलिस वालों को भी यही लग रहा होता है कि शायद ये अपनी मृत्यु से मरी हुई है। लेकिन क्योंकि उसकी वजह क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद था। अब अंदर से बंद था दरवाज़ा तो कोई मारने तो आएगा नहीं। अब जो बहू है अपनी मृत्यु मरी होगी, जो कि नॉर्मल डेथ होती है, चाहे अटैक बटैक आ गया होगा जो भी होगा, लेकिन किसी ने मारा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वाले क्या है, पोस्टमार्टम की बात करते हैं कि ये लोग पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद में लाश को जो है इसके घर वालों को दे देंगे। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की बात आती है तो जो उस बहू का ससुर है अब्बास, वो कहता है कि नहीं साहब मैं अपनी बहू का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। तो वो कहते हैं क्यों नहीं होने दोगे? ना 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 ना, हम पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे। अरे भाई इसकी कोई हत्या थोड़ी हुई है जिसका पोस्टमार्टम होगा कि आप इसकी हत्यारे को पकड़ेंगे, ये तो नेचुरल मौत है, नेचुरल मरी है। लेकिन जब अब्बास जोर जबरदस्ती कर रहा था तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी कहते हैं कि नहीं साहब हम बहू का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अब क्यों नहीं होने देंगे? पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई कोई बात तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने सबने मिलकर कुछ किया हो। अब बहू के पोस्टमार्टम भी नहीं होने दे रहे। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं पोस्टमार्टम तो होगा, आप कितना भी रोकने की कोशिश करें बहू का पोस्टमार्टम होगा। अब अब्बास और उसके परिवार के लोग रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं हैं। वो मुस्कुरा की लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। जब मुस्कुरा की लाश का पोस्टमार्टम होता है उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब जाके पता चलता है कि जो मुस्कुरा है उसके गले को दबाया गया है और गला दबा के उसकी जान ली गई है और उसके गले पे फिंगरप्रिंट छपी हुई हैं, यानी कि जिस हाथ से उसको दबाया गया है उस हाथ के निशान जो हैं मुस्कुरा के गले पर भी थे। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि जो मुस्कुरा है उसकी हत्या जो है गला दबा के की गई है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब ये गला दबाने वाला आया कौन, कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानकारी लेनी थी। और उस समय पे घर में कौन कौन था? सिर्फ मुस्कुरा थी और उसका ससुर अब्बास था। अब सीधा सीधा जो है निशाना अब्बास के ऊपर है क्योंकि अब्बास ही उस समय घर के अंदर था। जो प्राइम सस्पेक्ट है वो अब्बास है। अब क्या करते हैं पुलिस वाले, अब्बास को लेते हैं हिरासत में और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ होती है। उससे पूछा जाता है कि अब तुम बताओ उस समय पे रात के समय कौन आया था तुम्हारे घर पे। अब अब्बास घबरा जाता है और जब अब्बास घबरा जाता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर इसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। इसके बाद अब अब्बास से पूछा जाता है कि अब तुम सही सही बताओ क्योंकि अब तुम फंस गए हो और हमें पता है कि जो भी किया है तुमने किया है, किसी और ने नहीं किया।
अब जैसे ही अब्बास के ऊपर उंगली रखी जाती है तो अब्बास टूट जाता है और फिर वो कहता है कि साहब कल रात को मैंने ही अपनी बहू की हत्या की है और हत्या करने के बाद मैंने ही वो कुंडी लगाई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ तुमने कुंडी कैसे लगाई और तुमने अपनी बहू की हत्या क्यों की, पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। इसके बाद जो अब्बास है वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। अब्बास बताता है कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा था। मेरी पत्नी की कई साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई। मेरे घर में मैं और मेरा बेटा सलमान रहते हैं। अब होता क्या है, सलमान भी काम करने के लिए पंजाब चला गया। अब सलमान काम कर रहा है, मैं घर में अकेला हूँ। अब मेरे बेटे की उम्र भी बढ़ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे की शादी करा दूँ। उसके लिए मैंने शामली के ही केराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है, उसकी लड़की मुस्कुरा को पसंद किया था। मुस्कुरा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कहा कि मेरे घर की अगर बहू बनेगी तो घर में रोशनी हो जाएगी। इसके बाद आज से 2 साल पहले यानी कि साल 2024 में सलमान और मुस्कुरा की शादी कराई जाती है। लेकिन शादी के बाद जो सलमान है वो पंजाब ज़्यादा रहता था और गांव में कम रहता था। और इसके बीच में क्या है, मुस्कुरा घर के अंदर रहती थी। मुस्कुरा घर में घूमती फिरती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि मेरा बेटा सलमान तो यहाँ पे रहता नहीं है, ये बेचारी परेशान होगी, क्यों ना इसके साथ पति वाला फर्ज मैं अदा कर दूं। यानी कि जो ससुर है 58 साल का अब्बास, उसे अपनी बहू आ गई थी पसंद और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अब्बास ने 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन मुस्कुरा ने जो है उसे झटक दिया और उससे कहा कि आप मेरे से दूर रहा करो। अगर आप मेरे से दूर नहीं रहोगे और मेरे साथ इस तरह की गंदी हरकत करोगे तो मैं सबको बता दूंगी, आप सोच लो, आपके बेटों को भी बताऊंगी, गांव में भी बताऊंगी, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब अब्बास जो है डर जाता है। इसके बाद अब्बास जैसी ज़िंदगी जी रहा था वैसे ही जीने लगता है। आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है दोस्तों। अब्बास जो है मुस्कुरा के पास जाता है। मुस्कुरा उस समय पे गर्भवती थी। इस समय पे आज की डेट में मुस्कुरा का एक बेटा भी था 3 महीने का, जिसका नाम है अदनान। मुस्कुरा उस 3 महीने के बच्चे को छोड़ के मरी है दोस्तों। अब होता क्या है, आज से 6 महीने पहले की बात बताता हूँ। 6 महीने पहले अब्बास जो है अपनी बहू मुस्कुरा के पास जाता है और मुस्कुरा उसके लिए खाना बना रही होती है। अब्बास बैठा होता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि बहू मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मुस्कुरा कहती है चलो भाई कोई बात नहीं, पति का बाप है, ससुर है, माफ़ कर दिया। अब्बास कहता है कि बहू तुम मेरी बेटी जैसी हो और उस दिन मेरे मन में गलत ख्याल आ गए थे, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुस्कुरा ने माफ़ भी कर दिया। इसके बाद वो कहता है कि एक बात बताओ, मेरा बेटा सलमान पंजाब में रहता है, तुम यहाँ पे अकेली रहती हो। अब तुम्हारे मन में भी तो ये चीज़ आती होगी कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के पंजाब में रह रहा है। मुझे भी ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तुम अपने दिन कैसे काट रही होगी, तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरा बेटा तो पंजाब में काम करता है। आज से तुम मुझे अपना बाप समझो, ना कि ससुर। और आज एक बाप की हैसियत से मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई और हो या शादी से पहले तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। अब जो अब्बास है वो बहू को जो है बहलाता है, फुसकाता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये मान लो मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ और तुम्हें मैं दुखी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे मन में कोई है तो तुम मुझे बताओ। अब इसके बाद जो है मुस्कुरा जो है एक लड़के का नाम बताती है। वो बताती है कि शादी से पहले मुझे एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके साथ में मेरे प्रेम प्रसंग भी थे। तो जो अब्बास है उसका ससुर उससे कहता है कि कौन लड़का है, कहाँ का रहने वाला है। मुस्कुरा बताती है कि उसका नाम जावेद है और उसकी उम्र 27 साल के आसपास है और वो हमारे ही गांव का रहने वाला है। तो उसका जो ससुर है अब्बास बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जावेद को तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम खुश रहनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद जो ससुर है जावेद को ढूंढता है कि आखिर जावेद कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और जैसे तैसे करके वो जावेद को ढूंढ भी लेता है। जावेद के पास जाता है, उससे दोस्ती करता है और उसे बताता है कि वो मुस्कुरा का ससुर है और वो उसे अपने घर पे चाय पे बुलाता है। घर पे चाय पे बुलाने के बाद जावेद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि मुस्कुरा ने शादी के बाद से जावेद से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसका ससुर खुद जावेद को घर पे लेके आया था। इसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और जो ससुर है अब्बास वो इन दोनों को खुली छूट दे देता है। वो जावेद से कहता है कि तुम्हें जब घर पे आना है आओ, जो बात करनी है करो, जो करना है करो, मेरी तरफ से छूट है।
और तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए दरवाजे पे बैठ के चौकीदारी करूँगा। अब होता क्या है दोस्तों, जो जावेद है वो आए दिन मुस्कुरा के घर पे आता था, शारीरिक संबंध बनाता था, और जो ससुर है अब्बास वो दरवाजे पे बैठ के चौकीदारी करता था। 6 महीने तक कंटिन्यू यही चलता था। जावेद के जब मन में होती थी वो मुस्कुरा के घर पे जाता था, शारीरिक संबंध बनाता था, खाता था, पीता था, और जो ससुर है चौकीदारी करता था। लेकिन मुस्कुरा और जावेद यही सोच रहे थे कि जो ससुर है उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। जो ससुर है उसके मन में अभी भी बहू के लिए पाप था, और इसीलिए वो जावेद को घर पे लेके आया। वो चाहता था कि पहले जावेद के साथ में इसको शारीरिक संबंध बनवाऊंगा, उसके बाद इसे बदनाम करने की कोशिश करूंगा, और जब ये डर जाएगी तो मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाएगी। 14 फरवरी की शाम आती है। 14 फरवरी 2026 को जावेद आता है इसके घर पे। वो मुस्कुरा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ससुर दरवाजे पे बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कि कब जाए। उसके बाद जावेद अपने घर चला जाता है। रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मुस्कुरा घर का खाना पीना सब बनाती है, ससुर भी खाना खाता है, मुस्कुरा भी खाना खाती है, और इसके बाद ससुर बाहर सो जाता है और मुस्कुरा घर के अंदर सो जाती है। रात को तकरीबन 2 बजे का समय होता है दोस्तों। जो ससुर है उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है मन में कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। रात को लगभग 2 बजे वो जाता है मुस्कुरा के कमरे के पास। खिड़की में होके झांकता है तो पता चलता है मुस्कुरा सो रही है। अब मुस्कुरा ने जो है अंदर का दरवाज़ा लगाया हुआ था, तो वो क्या करता है, उसके पास एक लकड़ी थी। लकड़ी में लोहे का तार बांध के एक आंकड़ा डाल के, गाँव के दरवाज़ों की कुंडी अलग होती हैं, तो वो क्या करता है, आंकड़ा डाल के उस कुंडी को खोल देता है, और खोलने के बाद सीधा सोती हुई मुस्कुरा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मुस्कुरा थी जवान, उसके शरीर में थी ताकत, और ये था 58 साल का बुढ़ा। तो मुस्कुरा क्या करती है, इससे अपना बचाव करती है, लेकिन ये मानता नहीं है। इसी बीच मुस्कुरा इतनी ज़ोर से इसमें लात मारती है कि ये दूर जाके गिरता है, और ये वाली बात 58 साल के अब्बास को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि उसकी बहू ने उसको लात मार दी, और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में फेल हो गया। दोस्तों फिर वो क्या करता है, मुस्कुरा के ऊपर चढ़ जाता है, उसके गले को दाबने लगता है, और तब तक उसके गले को दाबता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, और आखिरकार मुस्कुरा मर जाती है। अब मुस्कुरा तो मर जाती है, लेकिन अब जो ससुर है वो फंस जाएगा। वो करे तो करे क्या, वो क्या करता है, बाहर जाता है, दरवाज़ा लगाता है, और जिस तरह से इसने कुंडी खोली थी उस लकड़ी की मदद से, उसी तरह से इसने उस लकड़ी से उस कुंडी को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद रात को तकरीबन 2:30 बजे ये अपने बेटे को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बहू, जो तुम्हारी पत्नी है, उसका जावेद नाम के एक शख्स के साथ में प्रेम प्रसंग था। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, और इसी बीच में मेरा उसका झगड़ा हो गया और मैंने उसकी हत्या कर दी। इसने अपने बेटे को फ़ोन तो किया था, लेकिन इसने ये बताने के लिए किया था कि इसने उसकी हत्या कर दी। और जो उसका बेटा सलमान है वो भी अपने बाप को सपोर्ट करता है, उसके किए हुए जुल्म जो गुनाह है उसको भी छुपाने की कोशिश करता है। इसीलिए बाप और बेटे सलमान, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो सारी बातें सामने आती है। इसके बाद जावेद को बुलाया जाता है और जावेद से पूछा जाता है कि जो अब्बास ने ये वाली बात बताई है उस लड़की के ससुर ने, क्या ये सारी बात सच है? तो जावेद जो है उसका प्रेमी, वो पूरी बात को बताता है कि हाँ, जो ससुर है वो मेरे पास आया था और वही मेरे को अपने साथ अपने घर पे लेके गया था, मुस्कुरा से मिलवाया था, और वो बाहर बैठ के चौकीदारी भी करता था। और एक दिन जो ससुर है वो जावेद के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो, तुम इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, मैं तुम्हारी चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ना। वो कहता है हाँ, तो अब ऐसा करो, मुस्कुरा से मेरे बारे में बात करो, अब मैं भी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और तुम मेरी चौकीदारी करना। अब जैसे ये वाली बात जावेद सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। वो कहता है बुड्ढे तू पागल हो गया है क्या, बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। अब जावेद ने भी मना कर दिया था, मुस्कुरा ने भी मना कर दिया था, और इसी की वजह से उसने मुस्कुरा की हत्या कर दी। अब बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्कुरा की बॉडी जो है उसके परिवार वालों को सौंप दी गई है, उसका सुपर्दे खाक हो गया है, और बाप बेटे को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि कातिल कितना भी शातिर बनने की कोशिश कर ले, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। जो ससुर है उसने अपनी बहू की हत्या कर दी और उसे सुसाइड या नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके हाथ के निशान मुस्कुरा की गर्दन पे आए
तो मुस्कुरा की गर्दन के हाथ के निशानों ने अपनी गवाही खुद ही दे दी कि ससुर ने ही उसकी हत्या की है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।